सद्गुरुदेव भगवान की जय। सीताराम भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय। वर्णानाम अर्थसंघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारु वंदे वाणी विनायको लोकाभिरामं रणंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं प्रभुरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सीताराम भगवान की जय। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरयूथमुख्यं प्रभुरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम हनुमतलाल महाराज की जय। सनातन प्रेमियों, मानस के पूर्व भाग में सरोवर के इस वैतरणी में हम आपके साथ गोता लगा रहे हैं। यह सरोवर हमको सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करते हुए एक उच्च संस्कार भी प्रदान करता है। कई हमारे प्रबुद्ध वर्ग के हमसे प्रेम करने वाले स्नेहिल व्यक्तित्व ने हमसे फोन वार्ता पे बताया कि आपकी कथा जो कही जा रही है उसमें भाव आपका प्रदर्शित नहीं हो पा रहा है। कथा किस भाव से कही जाए, प्रश्न सर्वथा उचित है और समझना चाहिए, लेकिन यह भी भाव देखना चाहिए कि मैं स्वयं एक दिव्यांग व्यक्ति हूँ। कथा का अध्ययन और प्रभु राम के चरित्रों का संपूर्ण जो हम आपको श्रवण करा रहे हैं वह भक्ति भाव से श्रवण करा रहे हैं। भगवत कृपा से, बाबा शिव के कृपा से, माता सरस्वती के आशीर्वाद से भगवान ने, सीताराम भगवान ने, बाबा शिव ने, माता सरस्वती ने मन में एक प्रेरणा जागृत की। बाबा शिव, माता सरस्वती के आशीर्वाद से सीताराम के चरणों में जो कथा प्रस्तुत की जा रही है वह सत्संग भले ही संक्षिप्त समय का हो। वाल्मीकि जी, नारद जी के मध्य संक्षिप्त है तो सत्संग हुआ रहा। वाल्मीकि जी का चरित्र पूरा परिवर्तन हो गया। डाकू से, लुटेरे से वह रामायण के एक प्रमुख रचनाकार हुए। उल्टा नाम जपति जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सनातन प्रेमियों, हो सकता है हम भावपूर्ण कथा
प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं, किंतु यह तो बात सत्य है कि दिव्यांग होने के बावजूद भी अगर आपके कानों में कथा श्रवण करा रहा हूँ तो प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है, बाबा शिव की कृपा है। अन्यथा हमारे जैसा मूर्ख, बेवकूफ़ और दिव्यांग व्यक्ति कैसे कथा कह सकता है? जो देख नहीं सकता वो कथा कैसे कह सकता है? आपको कथा श्रवण करते वक्त भक्ति को भी ध्यान में रखना चाहिए और प्रभु की कृपा को भी समझना चाहिए। सनातन प्रेमियों, पूर्व के भाग में बाबा शिव कुंभज ऋषि आश्रम से राम कथा श्रवण कर और ऋषि को भक्ति प्रदान कर कैलाश धाम की ओर आकाश मार्ग से दंडीकारण होते हुए जा रहे थे। बाबा की दृष्टि प्रभु को ढूंढने में लगी हुई थी। अकस्मात प्रभु के दर्शन हुए, बाबा के नेत्रों में जल भर आया, किंतु भेंट नहीं कर सकते थे। इसलिए भेंट नहीं कर सकते थे कि प्रभु का प्रभुत्व सबको पता न चल जाए। जैसे रावण ये समझ ना सके कि ये ब्रह्म हैं अथवा मनुष्य, रावण उनको मनुष्य ही समझता रहे। बाबा शिव ने भेंट नहीं की। उस सच्चिदानंद कहते हुए नृत्य करने लगे। बाबा ने विचार किया कि आगे आने वाला समय में प्रभु के दर्शन होंगे, चरणों के दर्शन होंगे। बाबा शिव ने प्रभु के दर्शन शीघ्र होने पर नृत्य करते हुए सुध बुध खो दिए। चले जाती शिव सती समेता, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, सती सोदशा शंभु कै देखी, उर उपजा संदेहु विसेखी, उर उपजा संदेहु विसेखी। बाबा शिव इतना मगन और इतना आनंदित हो गए कि रोमांचित हो गए। बाबा शिव के नेत्रों में जल भराया। बाबा शिव के जो रोंगटे हैं वह रोमांचित होने के कारण खड़े हो गए। माता सती ने महादेव की ये दशा देखी तो मन में पुनः एक संदेह प्रकट हुआ कि जिनको महादेव प्रभु कह रहे हैं वह क्या ब्रह्म है? अगर ब्रह्म होते, भगवान विष्णु होते तो क्या उन्हें ये पता न चलता कि मेरी अर्धांगिनी का हरण किसने किया? वो तत्काल जान लेते अगर ब्रह्म होते या ब्रह्म नहीं है या मनुष्य हैं। सती मां विचार करने लगी कि भगवान विष्णु और महादेव ये दोनों विश्व में समान अधिकार रखते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। अगर क्या ब्रह्म मनुष्य अवतार धारण कर सकता है? बाबा शिव ने बहुत समझाने का प्रयास किया, क्योंकि बाबा शिव तो अंतर्यामी हैं, वह तो सब जानते हैं।
यद्यपि प्रकट न कहो भवानी, और हर अंतर्जामी सब जानी। बाबा श्री तो सब जान गए कि सती माता के मन में क्या चल रहा है, क्या वो विचार कर रही हैं, वह सब जान गए। बाबा शिव ने बहुत समझाने का प्रयास किया, किंतु माता सती को समझ में नहीं आया। श्रेष्ठ जब कोई बात समझाता है सनातन प्रेमियों, तो बात को गंभीरता से समझते हुए उस बात का अवलोकन करना चाहिए कि आपके हित में है अथवा अहित में। समझाने पर जबरदस्ती बहस नहीं करनी चाहिए, नहीं तो विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है। बाबा शिव ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन माता सती समझ नहीं पाई। बाबा शिव ने कहा कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई। बाबा शिव ने कहा मैंने ही कुंभज ऋषि से राम कथा सुनी, और मैंने ही जिसकी भगति ऋषि को प्रदान की वह मेरे प्रभु हैं। प्रभु ही मनुष्य अवतार में मानव लीला कर रहे हैं, लेकिन माता सती नहीं समझ पाई। आगे के भाग में आपको अग्रिम कथा स्वर्णपान कराऊंगा। स्वर्णपान कर जीवन को संक्षिप्त समय में ही धन्य कीजिए, और मेरी भावना को ध्यान में रखते हुए आशीर्वाद प्रदान कीजिए। सीताराम भगवान की जय।